हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू के लगभग आप लोगों ने 5 क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें 4 पहले था बेसिक कंसेप्ट पे और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एमसीक्यू का उसके बाद वाला था डीसी सर्किट। इसका पहला लेक्चर आप लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक, पहला लेक्चर आप लोगों ने देख चुका होगा। अब हम आ रहे हैं आज दूसरे लेक्चर पे। ठीक, तो आज का ये दूसरा लेक्चर होगा। आज दूसरा लेक्चर है। आज इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कैसा कैसा क्वेश्चन है। ठीक, तो आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे, देखते हैं उसमें क्या पूछता है। तो ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन, ये है पहला क्वेश्चन। ठीक, इसमें बोला है कि एक बैटरी है जो 24 वोल्ट की है। ठीक, ये 24 वोल्ट की बैटरी है जो टर्मिनल ए और बी के क्रॉस लगाई गई है। ठीक, तो पूछा है कि 2 ओम रजिस्टर में करंट कितना होगा। ठीक, यही बोला कि 2 ओम रजिस्टर में करंट कितना होगा। ये हमारा है 2 ओम। ठीक, इसी के क्रॉस पूछा है कि करंट कितना होगा। तो हम इसको सिंपल वे में पहले कर रहे हैं। तो ये 2 और 4 ये कई बात में ये सीरीज में हो गए हैं। ठीक, तो 4 और 2 6 हो जाएंगे। तो 6 अगर हम इसको रिमूव करके, एक सेकेंड, और मान लीजिए हम इसको रिमूव कर दें, इसको हम रिमूव कर दें अगर, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से एक बना देंगे सर्किट जिसको हम लिख सकते हैं 6 ओम। ठीक, तो ये 6 ओम और ये 6 ओम अब ये हो जाएंगे पैरेलल में। तो आप जानते हैं 6 और 6 मिला के हो जाएंगे 3। ठीक, क्योंकि ये होता है 1/r, तो हो जाएगा 3। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि अगर इन दोनों सर्किट को हम हटा दें, एक सेकेंड, मान लीजिए दोनों सर्किट को हम हटा रहे हैं, इस सब दोनों सर्किट को अगर हम रिमूव कर दें तो एक 3 ओम का रेजिस्टेंस फिर से लगा लेंगे। ठीक, 3 ओम का रेजिस्टेंस इसके बाद लगा लेंगे। तो इसको हम रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ रहे हैं 3 ओम का। ठीक, तो अभी 5 और 3 मिला के 8 हो जाएगा, जो फिर 8 के पैरेलल में हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा 4। ठीक, तो मान लीजिए टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ गया 4 आर बराबर, और भी बराबर दिया है 24। ठीक, 24 अब करंट निकालेंगे, टोटल यहाँ का करंट निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आई बराबर, मान लीजिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 जा रहा है। ठीक, I2 करंट है, तो हम पहले आई निकाल ले रहे हैं। ठीक, तो 24/4, तो ये हो जाएगा आई बराबर 6 एम्पियर। ठीक, तो 6 एम्पियर इधर से आ रहा है। अभी जब हम देख रहे थे तो ये सब रिमूव किए थे, तो यहाँ 3 ओम का रेजिस्टेंस आया था। अगर यहाँ से इसको रिमूव जब किए थे, ये यहाँ से मान लीजिए ये सब रिमूव किए थे, तो 3 ओम आया था ना, एक सेकेंड, 3 ओम आया था। तो अगर अब इसमें देखा जाए कि 6 एम्पियर करंट आ रहा है, तो ये 5 3 8 और ये 8, मतलब 3 एम्पियर इसमें आएगा, 3 एम्पियर इसमें आएगा। ठीक, अब क्या हुआ कि अब हम कर रहे हैं सबको हटा के एक्चुअल। तो अब यहाँ से हमारा आया था 3 एम्पियर, मान लीजिए इधर आ रहा है। ठीक, 3 एम्पियर इधर आ रहा है, तो 3 एम्पियर में से इधर और इधर दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि 6 ये है और 6 ये है, 4 और 2 मिला के 6 है। तो 3 में से 1.5 एम्पियर इधर आएगा और 1.5 एम्पियर इधर आएगा। ये तो हुआ तरीका एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अब हम निकाल रहे हैं सॉल्व करके। तो मान लीजिए टोटल करंट आ गया 6 एम्पियर, तो आई, तो हमें निकालना है इस 5 वाले में। ठीक, तो 5 वाले में निकालने के लिए मुझे यहाँ पे एक सर्किट जो पहले ड्रा किए थे 3, उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे, तो फिर वही जो तरीका हम बताए हैं
उसी तरीके को बस ऐसे लिखते चले जाना होगा कि I2 है I1 गुणे विपरीत मतलब 8 बटा टोटल करंट का मतलब कि अगर इसको हम जब रिमूव किए थे यहाँ से ये सर्किट जब हम रिमूव किए थे तो ये 3 5 3 8 हो गया, तो टोटल 8 + 8 16 हो जाएगा। 16 और I1 बराबर होगा I गुणे, ठीक, तो I का वैल्यू है 6, ठीक, तो 8 दूना के 16, फिर यहाँ से कटेंगे 3 आएगा, तो ये 3 एम्पियर हम पहले ही दिखा दिए हैं, ठीक। अब यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, तो फिर इसमें निकालने के लिए हम करेंगे I2 बराबर I1 गुणे ये हो जाएगा विपरीत मतलब 6 बटा 4 2 6 6 12, ठीक। तो I1 बराबर दिया है 3 गुणे 6 बटा 12, तो ये 6 से कटेगा 2 2 1.5, तो वही 1.5 करंट आ रहा है, ठीक। तो आ गया हमारा कितना, 2 में आ गया हमारा करंट 1.5 एम्पियर, मतलब ऑप्शन डी सही है, ठीक। इस कलर से नहीं, ब्लैक से ही दे रहे हैं, ऑप्शन डी सही है, ठीक। ये जो मैं कर रहा था ना I1 बराबर I गुणे विपरीत मतलब 8, या जब यहाँ पे थे तो 6 कर रहे थे, तो ये आपको जब थ्योरी पढ़ेंगे ना तब अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वो बताने लगूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव इसमें हल किया जाएगा, तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जो मैं बताऊँगा, लेकिन अब सब कुछ एक्सप्लेन यही नहीं कर पाऊँगा ना, जब सब्जेक्टिव पढ़ाऊँगा तब आप लोग देखिएगा कि उसमें कैसे मतलब वो कर रहे हैं हम, ठीक। अब आ गए हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल है जिसका EMF E है और एक रेजिस्टेंस R के क्रॉस कनेक्टेड है, ठीक। तो मान ले रहे हैं ये E हमारा है, ठीक, एक रेजिस्टेंस स्मॉल R के क्रॉस कनेक्टेड है, ठीक। और दिया है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सेल, मतलब टर्मिनल ऑफ सेल का मतलब कि ये बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है, V वोल्ट है, ये सॉरी V है। तो मान लीजिए ये कई नोड है, तो यहाँ से यहाँ भी हम लिख सकते हैं इसके क्रॉस V वोल्ट है, ठीक। अब बोला है द इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ठीक, जिसको हम ऐड कर रहे हैं। तो ये मान ले रहे हैं हम इसको R1, ठीक। तो R1 का वैल्यू ही हमें निकालना है, ठीक। तो हम पहले इक्वेशन लिखेंगे, अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा I मान लीजिए फ्लो कर रहा है, तो E माइनस ये टोटल भी है, तो E माइनस V माइनस I इंटू R1 बराबर 0, यही आएगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा R1 बराबर हो जाएगा E माइनस V अपान, ये माइनस पहले आप लोगों को शार्ट में नहीं लिख रहे हैं, माइनस IR1, तो E माइनस V हो जाएगा। अब यहाँ से हम ये प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं होगा क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो R1 बराबर हो जाएगा E माइनस V अपान I, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा R1, लेकिन R1 का वैल्यू दिया किस में है, E V और R में दिया है, कहीं भी I के टर्म में नहीं दिया है, सब भी है, ठीक। ये सारे के सारे भी हैं, ठीक, ये भी है, ये भी है, ठीक, ये भी है। तो V E एंड R के टर्म में दिया है, I का टर्म नहीं दिया है, तो I का वैल्यू हमें फिर से V और R के टर्म में निकालना होगा। तो ये जो V है, ठीक, ये जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है, अगर केवल इस और इस नोड को देखा जाए तो हम लिख सकते हैं V अपान R बराबर I, क्योंकि इसके और इसके क्रॉस तो V वोल्टेज है और रेजिस्टेंस R है, तो या तो हम लिख सकते हैं I इंटू R बराबर भी लिख सकते हैं, और वही हम किए हैं कि I बराबर V अपन R कर दिए हैं डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक। तो वही I का वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो R1 बराबर हो जाएगा E माइनस V अपान R, तो ये R उठ के ऊपर चला जाएगा, तो R1 बराबर हो जाएगा E माइनस V इंटू R अपान
भी। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ये भी है, ये आर है। तो 2 दे दिया, 2 नहीं आया उसमें, ठीक। इसमें भी 2 आया है, नहीं है। तो ये आ गया ई माइनस बी अपन भी इंटू आर, वही है ना। तो मतलब हमारा डी ऑप्शन सही है, ठीक। तो अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। आप लोग तो मान लीजिए बड़े में देख लीजिए, पीडीएफ में अगर देना होगा तो, ताकि सॉरी, चलिए उसका तो सॉल्यूशन मिटा दिए हैं, कोई नहीं। इसको हम इसके सामने कर दे रहे हैं ताकि अगर पीडीएफ आप लोगों को दे तो कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को देखने में, ठीक। ये हो गया। इसको और नीचे कर दें, क्वेश्चन के सामने कर देना। एक सेकेंड, हाँ इस क्वेश्चन के सामने रहेगा तो सही रहेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू सेल इंटरनल रेजिस्टेंस आर द मैक्सिमम करंट इन फ्लो। तो ये बोल रहा है कि मान लीजिए अगर कोई रेजिस्टेंस एक्सटर्नल आर है और इंटरनल स्मॉल आर है, ठीक। ये कोई ई है। तो पूछ रहा है कि ये इसकी वैल्यू कितना होगी कि मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, ठीक। तो मैक्सिमम करंट फ्लो कराने के लिए आप लोग मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़े होंगे, जिसमें बोलता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल, मतलब लोड रेजिस्टेंस जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक। तो यहाँ पे वही पूछा है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होने के लिए मैक्सिमम करंट फ्लो, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कब, मतलब जब ये वाला इक्वल होगा तब, ठीक। लेकिन एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये तो मैक्सिमम पावर थ्योरम में सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर यही बोल देता कि इसी की जगह इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ देता कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को वैल्यू 0 करना पड़ता है, ठीक। तभी ये टोटल वोल्टेज इसके क्रॉस अप्लाई होता, और जब टोटल वोल्टेज अप्लाई होता तो आई बराबर हो जाता ई अपान कैपिटल आर, ठीक। तब उस केस में ये 0 होगा। लेकिन जब एक्सटर्नल बोलेगा तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल रखते हैं। ये मैक्सिमम पावर थ्योरम में सब लोग पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन हाँ, वही इंटरनल की जब बात करेगा तो यहाँ पे स्मॉल आर बराबर 0 हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कहीं भी एग्जाम में आए तो अब आपको ये देखना है कि इसकी वैल्यू पूछा है कि इसकी वैल्यू पूछा है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहाँ लिखा है ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कब मैक्सिमम करंट होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो ठीक, तो यही है ऑप्शन सी, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इंटरनल का है कि एक्सटर्नल। अगर यही इंटरनल कर देता तो ये हो जाता कि चौथा हो जाता, कोई वैल्यू नहीं इसमें से मैच करता, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल किया है तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक। इंटरनल में आर बराबर 0 हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये हो गया इंटरनल। फॉर इंटरनल लिख दे रहे हैं, फॉर इंटरनल आर इक्वल टू 0, ठीक। ठीक, रेजिस्टेंस तो आर बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। ये केस है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, ठीक। इसको भी हल्का सा छोटा कर दें जिससे आप लोगों को एक ही क्वेश्चन के सामने उसका सॉल्यूशन मिले। ठीक, अब आइए, दिया है कि 5 सेल जिसका प्रत्येक का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक। तो अब बोला है कि 1 सेल कनेक्टेड रॉन्गली, मतलब अभी ये चीज़ आप ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर ये इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर ये 3 हुआ, ये 4, ठीक। लेकिन बोल रहा है कि 5वां जो है वो रंग हो गया है,
तो ये यहाँ से ऐसे जुड़ गया है, ठीक। तो अब पूछा क्या है देखते हैं। पूछा है कि द इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड द टर्मिनल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ तो आप जान रहे हैं, मान लीजिए ई है, सबका ई है, ठीक। इक्वल बोला है तो ई, ठीक। प्रत्येक का अगर बोला है ना, प्रत्येक सेल का ईएमएफ ई है, तो ई हो गया। तो हम मान ले रहे हैं ये प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में अगर हम चलें, मान लीजिए ये पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस ई प्लस ई प्लस ई, ठीक। ये हो गया। फिर अब ये आ जाएगा प्लस ई, फिर प्लस ई, तो ये ई से ई कट जाएगा तो आ जाएगा 3e, ठीक। तो ईएमएफ तो आ गया 3e, ठीक। अब आते हैं रेजिस्टेंस पे। तो ईएमएफ हो गया 3e। तो आर अगर निकालेंगे तो आर के लिए अगर हम यही जानते हैं कि इसके और इसके क्रॉस अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो जितने टर्मिनल के में वोल्टेज सोर्स हैं उसको शार्ट कर देते हैं। तो अगर इसको हम शार्ट कर देंगे तो ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, ठीक। तो अब अगर हम शार्ट इन सबको शार्ट कर देंगे तो केवल क्या बचेगा, 5 ठो आर बचेगा, 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारा अगर मान लेना है टोटल RTH, या फिर कह सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल, ठीक। आर टोटल हो जाएगा हमारा 5R, स्मॉल हो जाएगा ये 5R। तो अब ऑप्शन देखते हैं कौन मैच कर रहा है। 3E दिया है 5R, ठीक। 5E है, 5E है, ये 3 है, तो 3E 3R लिखा है, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन ये 3E 5R लिखा है तो यही ऑप्शन सही होगा, ठीक, पहला, ठीक। इसमें कुछ नहीं है, बस यही एक रॉन्ग जोड़ने की वजह से केवल ईएमएफ कम करेगा, रेजिस्टेंस नहीं कम करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। इसको भी छोटा कर दें हल्का सा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 5वें नंबर पे, ठीक। 5वां बोला है ये वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, मतलब एक तार है जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, ठीक। और बोला है कि इट्स वेंट, मतलब इसको मोड़ दिया जाता है एक सर्कल में। तो दिया है कि द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहा है कि एक तार है, ठीक, ये इतना लंबा तार है, ठीक। मान लीजिए लंबाई जो भी हो, यल हो चाहे जो हो, ठीक, हम यल ही मान ले रहे हैं, ठीक। अब बोला है कि इसको हम बेंड करके एक सर्किल में बना दे रहे हैं। तो मान लीजिए ये इसको हम सर्किल में बना दिए, ठीक, इसको हम सर्कल में बना दिए, ठीक। जिसकी लंबाई अभी भी आर रहेगी क्योंकि उसी वायर को तो हम सर्कल में बनाए हैं। तो इसका दिया है कि टोटल रेजिस्टेंस 12 है, ठीक। अब बोला है कि बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ एनी डायमीटर, मतलब डायमीटर के किसी पॉइंट से, मान लीजिए ये डायमीटर हमारा हो गया, ठीक। सेकेंड, ये हमारा डायमीटर हो गया, ठीक, डायमीटर हो गया। तो अब बोला है कि इसके किसी भी पॉइंट से, मतलब दो किसी पॉइंट, किसी डायमीटर के 2 पॉइंट से, मतलब ये तो सेंटर हो गया लेकिन ये हमारा डायमीटर हो गया, ठीक। तो डायमीटर के 2 पॉइंट से अगर हम लेंगे तो ये डायमीटर तो है लेकिन ये बीच में शॉर्ट नहीं होगा, इसको हम हटा दे रहे हैं। मान लीजिए डायमीटर हो गया, अब इसको हम इधर से लगा के खींच रहे हैं और इधर से, ठीक। और पूछा है कि इसी के तब इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक L/2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक L/2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ L थी, ठीक। जब टोटल लेंथ L थी तो ये आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा, तभी तो बेंड होके बनेगा सर्कल। तो ये हमारा जब L/2 होगा तो हम जानते हैं कि R जो होता है प्रोपोर्शनली होता है L के। तो जब L/2 हो गया तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। तो जब रेजिस्टेंस यही होता है ना L/2, सॉरी L/2 कह रहे हैं, प्रोपोर्शनली L के होता है। तो जब L/2 हो गया है तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। तो जब L का रेजिस्टेंस 12 है, ठीक, 12 है, तो L/2 का 6 हो जाएगा। तो मतलब 6 ओम इधर से हो जाएगा, कलर चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 6 ओम और यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक 6 ओम। ठीक, अब ये दोनों 6-6 ओम हो गया। ठीक है, अब जब दोनों 6-6 ओम हो गया तो हुआ का कि अब देखा जाए अगर इसको तो ऐसे हो जाएगा 6 ओम इधर से, 6 ओम इधर से। ठीक, पैरेलल में हो जाएंगे ना, ध्यान से देखिए। तो पैरेलल में हो जाएंगे तो 6 ओम इधर हो गया, 6 ओम इधर हो गया। दोनों पैरेलल में तो पैरेलल का हो जाएगा 1/r बराबर, एक सेकेंड, 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा r बराबर 3। ठीक, तो हमारा r का टोटल मतलब टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ठीक, समझ में, आई थिंक समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक, अब आते हैं 6वें क्वेश्चन पे। इसको भी हल्का सा छोटा कर दें ताकि जगह कम में आ जाएगा। ठीक, अब 6वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है कि स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन बाई कनेक्टिंग ए 50 रेजिस्टेंस ऑफ 1/4 ओम। तो अब ये बोला है कि 50 रेजिस्टेंस है जिसके एक का वैल्यू 1/4 ओम है। ठीक, और जुड़े हैं 50 ठो, मतलब 4 का 50 रेजिस्टेंस जुड़े हैं 1/4 ओम का। ठीक, तो अब इसको आप कह सकते हैं कि 1/4 का 50 ओम है, तो इसको हम या तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1/r बराबर, सबसे मतलब टोटल का स्मॉलेस्ट पूछा है तो जाहिर सी बात है कि हम उसको पैरेलल में जोड़ेंगे। सीरीज में जोड़ेंगे तो टोटल का वैल्यू ऐड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो वो कम होता जाएगा। तो इसलिए हम 1/r बराबर लिखेंगे पैरेलल में 1/4 प्लस 1/4, सॉरी 1/1/4 ना, तो ऐसे करके हमारा जुड़ता जाएगा। तो ये अगर हम देखें तो ये 1/1/4 प्लस 1/1/4 डॉट 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 50 बार। ठीक, ठीक, तो अगर ये देखा जाए तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 1/r बराबर 4 प्लस 4 प्लस 4 50 बार। ठीक, यही होगा ना। अभी 4 का 50 बार करेंगे तो 50 गुणे 4 कर देंगे। ठीक, तो 1/r बराबर हो जाएगा 50 गुणे 4। ठीक, तो 50/4। ठीक, अरे 50/4 करें, सॉरी 50 गुणे 4 बराबर 200। ठीक, तो अब r बराबर हो जाएगा 1/200। ठीक, क्योंकि ये जब ये उल्टा होगा तो इसका उल्टा ये हो जाएगा, तो r बराबर ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही। ठीक, ठीक, ऑप्शन चौथा सही हो गया। अब ये ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि 50 रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे तो कैसे निकाल। ये जो सामने दिया है पहले तरीका हम देखो, यही कि है ना 1/r बराबर मतलब 1/4 का जब हम यही जोड़ते हैं ना, आर टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना होता है तो 1/r करके 1/r1 प्लस 1/r2 यही करते जाते हैं ना। तो डॉट 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 50 बार किए थे, तो अब ये वैल्यू जब ऊपर जाके 4 के टर्म में आने लगी तो हमारे लिए आसान हो गया थोड़ा सा। ठीक, तो आया आंसर 1/200। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसको थोड़ा सा छोटा करके इसके सामने कर दें, क्योंकि अगर पीडीएफ आप लोगों को दिया चाहिएगा, अगर पीडीएफ तो कमेंट बोल दीजिएगा आप लोग। ठीक, तो आप लोगों को हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा सा और छोटा करें ताकि अगले क्वेश्चन को नीचे लिख सकें। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बोला है कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, मतलब एक सेल है जिसका इंटर ईएमएफ और 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है। ठीक, और बोला है कि एक रेजिस्टेंस 3.9 का इसके क्रॉस जोड़ा गया है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज, सेल के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो ये बोला है, पहले फिगर बनाते हैं। किसी भी क्वेश्चन को ऐसे बेसिक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले फिगर सोचना चाहिए, क्या कह रहा है फिगर के हिसाब से। ठीक, ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस और ये है हमारा
रजिस्टेंस जो इसके क्रॉस जुड़ा है तो ये हो गया 3.9, ये हो गया हमारा 0.1, ये हो गया 2 वोल्ट। ठीक, यही हमारा टोटल फिगर बोल रहा है और बोल रहा है कि इसके और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा। अब टर्मिनल यही ना हो गया, बैटरी का अगर टर्मिनल देखा जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस दिखेगा नहीं, तो इसके और इसके क्रॉस वोल्टेज पूछा है। ठीक, तो अब यही हमें वोल्टेज निकालना है भी। तो दो तरीका है निकालने का, एक तो अभी हम मान लीजिए नोडल लगा दें। ठीक, तो नोडल हमारा हो जाएगा भी अपान, अगर मान लीजिए इसको हम भी मान ले रहे हैं तो ये हो जाएगा भी -2/0.1, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस भी अपान 3.9 बराबर 0। एक तो इससे भी निकल जाएगा, एक तो इस तरीके से निकलेगा कि 2 भी, यहाँ से मान लीजिए कलर चेंज करके आपको बता दें दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका इसे मेश एनालिसिस से लगाएंगे, 2b माइनस इसके क्रॉस भी है तो माइनस भी कर सकते हैं। ठीक, 2b माइनस इसके क्रॉस 3.9 के क्रॉस भी वोल्टेज लग रहा है ना, तो माइनस भी कर दे रहे हैं, उसके मान माइनस 0.1 आई। एक सेकेंड सीधा लिखें, 2 भी होगा ना, 2b माइनस भी माइनस होगा ये 0.1 गुणे 0.1 एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 2b माइनस भी माइनस 0.1 गुणे आई। ठीक, बराबर 0। ठीक, और ये आई जो फ्लो करेगा इसमें, इसको हम लिख सकते हैं भी अपान 3.9 बराबर आई। ठीक, क्योंकि अगर देखा जाए तो आई गुणे ये जो भी इक्वल है वो भी बराबर आई गुणे 3.9 हो जाएगा। आर का वैल्यू और आई जितना होगा वही भी इक्वल होगा, तो इसको हम डायरेक्ट ये लिख दिए हैं आई बराबर भी अपान 3.9। ठीक, तो वही चीज़ें फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो 2b माइनस भी माइनस 0.1 गुणे भी अपान 3.9। ठीक, एक सेकेंड, ये जो आपका 2b लिखे हैं ना केवल भी रहेगा, क्योंकि ये तो मात्रक है वोल्टेज ना, यहाँ पे केवल भी जो अननोन वैल्यू है तो यहाँ पे केवल 2 रहेगा। ठीक, वही मैं भी लिख रहा था, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये बराबर हो जाएगा 0, तो ये हमारा अगर लसन लें तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3.9 माइनस भी माइनस 3.9 भी होगा ना, 3.9 भी माइनस 0.1 भी बराबर 0। ठीक, तो ये आ जाएगा 2 गुणे 3.9 माइनस ये दोनों मिलके हो जाएगा 4 भी। ठीक, बराबर 0, तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3.9 बराबर 4 भी, तो भी बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3.9 बटा 4, तो ये 2 से 2 4 कटेगा 2, और 2 से 3.9 काटेंगे तो हो जाएगा 1.95। ठीक, वोल्ट मात्रक है भी बराबर। ठीक, यही आया उत्तर, ये हमारा है ऑप्शन बी। ठीक, हो गया। एक चीज़ आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम में जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 3.9 गुणे 2 किए हैं ना, तो हम यहीं पे गुणा कर सकते थे, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आप लोग कोशिश ये करिएगा कि गुणा ना करिएगा, क्योंकि एक बार आप गुणा करेंगे तब टाइम ख़राब होगा। मान लीजिए यही आगे हमें काटने को मिल गया, अगर ना भी मिलता तो हमें गुणा करना ही है। ठीक, तो यहाँ गुणा करके टाइम दे के यहाँ काटने में समय दें, 2 बार हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम लास्ट टाइम में अगर गुणा करना होगा तो वही टाइम लास्ट टाइम में देंगे, और नहीं भी तो मान लीजिए काटने पीटने के लिए मौका मिल जाएगा तो वहाँ पे मेरा समय बच जाएगा। तो एग्ज़ाम में कोशिश ये करिए कि कौन कौन सा तरीका लगाएं जिससे टाइम बच जाए मेरा। ठीक,
तो आप लोग भी वही करिएगा, नहीं तो मैं यहीं पे पूरा कर देता और फिर लाके फिर यहाँ पे काटता, तो हमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मुझे कहाँ पे क्या करना है, ठीक। तो इसमें दो तरीका हो गया, इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। इसमें ला के इसका गुणा करेंगे, इसको करेंगे, फिर इसमें दोनों का गुणा करेंगे, तो कहिए तो इससे भी सॉल्व कर दें, ठीक है। हम इससे भी सॉल्व कर दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन छोटा करके कर देंगे एक जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है, कर दे रहे हैं, ठीक। ठीक, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, मान लीजिए इसका गुणा इसमें कर दे रहे हैं, इसका गुणा इसमें कर दे रहे हैं, फिर इन दोनों का गुणा कर दे रहे हैं, जैसे किया जाता है, ठीक। माइनस यही है ना, एक सेकेंड, यही लिखा था ना। तो अब इसको हम कर रहे हैं 3 तो ये 3.9 गुणे भी, और फिर इसका उस इधर से इधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस भी गुणे 0.1, इसको रेट से यूज करते हैं, नहीं तो सब एक ही मिल जाएगा। 3.9 गुणे भी माइनस 0.1 गुणे भी, फिर और सॉरी ये अभी छूट रहा है ना, 3.9 गुणे 2 माइनस 0.1 गुणे भी, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा इधर कर लें, ठीक। तो ये हो जाएगा बराबर बटा 3.9 गुणे 0.1 बराबर 0। तो ये टोटल वैल्यू जब इधर जाएगी तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 3.9 भी माइनस 3.9 गुणे 2 माइनस 0.1 भी बराबर 0। अब ये और ये जुड़ के 4 हो जाएगा। तो इसको हम, सॉरी कहीं माइनस प्लस में दिक्कत हो रहा है, अच्छा ये प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस, एक सेकेंड, सॉरी ये प्लस होता है, जहाँ तक मैं लिखा रहा पहले ही वो प्लस होता है, ठीक। हम यही मिस्टेक कर दिए थे, क्योंकि यही होता है ना, भी माइनस एक्स अपन आर प्लस भी माइनस वाई बटा जेड, ऐसे करके होता है। नोडल जब पढ़ेंगे तो यहाँ प्लस होता है, तो इसको हम लिखेंगे प्लस, ठीक। ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक। ये मेरा जब यहाँ घटने लगा तो मुझे लगा कहीं गलती कर रहा हूँ, तो वो प्लस होता है, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं जल्दीबाजी में मिस्टेक कर दिया हूँ। तो फिर ये हो जाएगा आपका 3.9 और 0.1 मतलब 4 भी बराबर, ये पक्षांतर करके उधर करेंगे तो 3.9 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक। तो भी बराबर हो जाएगा हमारा 3.9 गुणे 2 बटा 4, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला वैल्यू, ठीक। ये दिख रहा है ना, ठीक। इसको लिख दें 1.95 बार में कटा है, तो ये वही कट के भी बराबर क्या आ जाएगा 1.95, ठीक। तो वही वैल्यू वहाँ भी मिल गया। तो इसको हम छोटा करके दोनों तरीक़ों से लगा देंगे, ठीक। तो इसको हम छोटा करके आप लोगों के लिए सेव कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक। थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि क्लियर हो जाए, ठीक। अब क्या हुआ, अगला क्वेश्चन है, ये दिया है द टोटल बोल, क्या दिया है, एक सेकेंड, द टोटल कंडक्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर, मतलब इसका टोटल कंडक्टेंस पूछा है। तो इसका दो तरीका है लगाने का, सिंगल कंडक्टेंस चेंज कर दीजिए या टोटल रेजिस्टेंस निकाल के कंडक्टेंस चेंज कर दीजिए, ठीक। तो हम दोनों तरीक़ों से लगा रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/, टोटल आर, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 1/r बराबर 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/1। तो इसका हम 10 लसा हो गया, तो 1 + 5 + 10 मतलब 16/10, ठीक। तो 1/r बराबर 1/r बराबर हो गया 16/10। तो
आर बरा, तो कंडक्टेंस बराबर हम जानते हैं, कंडक्टेंस बराबर होता है 1/r। तो 1/r का वैल्यू आ गया कितना, 16/10, तो कंडक्टेंस हो जाएगा 1/6। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका आप लोगों को बता रहे हैं, पहले इसको छोटा कर लें। ठीक, ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका हो गया कि सबको अलग अलग जो कन्वर्ट कर लें कंडक्टेंस में। तो ये हो जाएगा कंडक्टेंस, मतलब इसका कंडक्टेंस हो जाएगा 1/r, मतलब 1/10। ठीक, 1/10 का मतलब 0.1। ये हो जाएगा 1/2। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.5। ये 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि पैरेलल में कंडक्टेंस डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.5 प्लस 0.1, तो ये हो जाएगा 1.6। ठीक, दूसरा तरीका है ये। तो दोनों तरीक़ों से वही आ गया। ठीक, इतना हो गया। अब क्या है, आंसर भी आ गया सेकेंड वाला। और 9वां क्वेश्चन का कहा है कि बोला है कि अगर 10 ओम के रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया जाए, मतलब ये बोला है कि अगर इस रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर दें, ठीक, इस रेजिस्टेंस को मान लीजिए हम रिमूव कर दें, तो टोटल कंडक्टेंस कितना होगा, यही बोला है ना। तो हम ऊपर वाले तरीके में ही आपको रिमूव करके दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए ये वाला हो जाएगा 1/r बराबर, इस तरीके से 1/r बराबर 1/10 वाला हटा देंगे तो 1/2 प्लस 1/1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, लस 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। ठीक, मतलब 1.5। तो कंडक्टेंस ये 1/r होता है। ठीक, तो 1/r, तो मतलब 1/r का वैल्यू अगर 1.5 है तो कंडक्टेंस भी इतना ही होगा, मतलब कंडक्टेंस बराबर, ठीक, 1/r बराबर 1.5, मतलब ये डी वाला सही हो गया। ठीक, अब क्या है, इस वाले कंडीशन में आते हैं कि इसको निकालने के लिए बोल दिया। ठीक, इसको हटाने के लिए बोल दिया, तो हमारा बचा का 1 बचा प्लस 0.5 बचा, दोनों को जोड़ देंगे तो कंडक्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 1.5 हो जाएगा। तो दोनों तरीक़ों से 1.5 आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया 9वां का आंसर। ठीक, एक सेकेंड, इसको भी छोटा कर दें। ताकि आप लोगों के लिए सेफ रहे। अब आइए 10वां क्वेश्चन। ठीक, 10वां क्वेश्चन दिया है द वोल्टेज एकरा से पैरेलल सर्किट शोन इन फिगर। ठीक, अब ये दिया है 15 एम्पियर, 10 ओम, 2.5 ओम, 2 ओम। तो अगर टोटल वोल्टेज निकालना है तो ये काम कर सकते हैं आप कि यहाँ से इसका करंट निकालिए, फिर इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो टोटल वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में सर्किट है, जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वही इसके क्रॉस, वही इसके क्रॉस होगा। या फिर इस तरीके से निकालेंगे तो करंट अलग अलग निकालने में आपको ज़्यादा समय भी लगेगा, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो एक ऑप्शन ये है कि इन सबको भूल के केवल इसी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया जाए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो उसके बाद करंट से गुणा कर देंगे तो वही हमारा टोटल वोल्टेज हो जाएगा। तो हम मान लीजिए टोटल वोल्टेज निकालने, अरे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लिख रहे हैं पैरेलल में, तो 1/r हो जाएगा बराबर 1/10 प्लस 1/2.5 प्लस 1/2। ठीक, तो लसा हमारा हो जाएगा 10, 1 प्लस 2.5 से 10 काटेंगे 4, मतलब यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। कितना हो गया, 5 4 9 10/10, मतलब 1। तो 1/r बराबर 1 हो गया, तो r बराबर भी 1 होगा। ठीक, 1 हो गया। अब करंट दिया है 15। ठीक, तो हमारा वोल्टेज कितना हो जाएगा, v बराबर I इंटू आर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 गुणे, नहीं 15 एम्पियर है ना पहले, 15 गुणे 1 बराबर 15 वोल्ट। ठीक, 15 वोल्ट का मतलब ये पहला ऑप्शन। ठीक, सही है, हो गया। तो ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन, इसको भी हम छोटा कर दे रहे हैं। अब उस तरीके से लगाते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले इसमें करंट निकालना पड़ता, तो इसमें करंट निकालने के लिए इस दोनों को पहले पैरेलल में करना पड़ता। तो मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ बस,
तो ये करना पड़ेगा 2.5 टोटल रेजिस्टेंस। पहले इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, तभी तो इसके विपरीत वाले में करंट निकालेंगे। +1/2, मान लीजिए हमारा कितना हो गया, प्लस हो गया 10, तो 4 + 5 बराबर 9/10। ठीक, तो अब क्या हो गया, 9/10 1/r बराबर, तो r बराबर हो जाएगा 10/9। ठीक, तो ये कितना हुआ, 10/9। अब इसमें करंट निकाल रहे हैं, तो 10/9 मान लीजिए हमारा विपरीत रेजिस्टेंस आया है, तो हम निकालेंगे टोटल करंट गुणे विपरीत 10/9, फिर बटा टोटल 10 + 10/9, ये करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे जो I1 आएगा, तो I1 बराबर, ये दूसरा तरीका है, लंबा होगा थोड़ा सा, लेकिन बता दे रहा हूँ कि ये भी एक तरीका है। तो यहाँ पे लसा हो जाएगा 9, तो मान लीजिए 15 × 10/9, फिर इसके बटा 10 9 90, 10 100/9, तो 9 से 9 कट जाएगा। ठीक, तो हम इसको यहीं पे शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक, ये बटा 100 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखा जाए तो ये कितना है, 0 है ना, 10 से ये 10 बार में कट जाएगा, मतलब 1/5, मतलब I1 बराबर आ गया 1/5। ठीक, 1/5 आ गया। तो अब क्या होगा, इस I1 का वैल्यू 1/5 है, गुणे 10 बराबर रेजिस्टेंस का ही गुणा कर देंगे, तो सीधा 15 वोल्ट आ गया, वही 15 वोल्ट ऐसे आ गया। तो इस वाले से करेंगे तो एक बार रेजिस्टेंस, इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये लंबा चौड़ा करना पड़ेगा। उससे अच्छा है टोटल रेजिस्टेंस निकालिए और करंट से गुणा कर दीजिए, फंडा क्लियर। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ए करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस इन फिगर 2.22 इज़। ठीक, तो ये 2.22 के फिगर में 10 ओम में रेजिस्टेंस करंट पूछा है, 10 ओम के रेजिस्टेंस में, तो ये हमारा I1 आया ही है 1.5, जो यहाँ से हम हल किए हैं I1। ठीक, तो यही हमारा 10 ओम के रेजिस्टेंस में करंट हो जाएगा 1.5, जो ऑप्शन सी सही है। ठीक, तो अब इसके आगे अब हम लोग, अच्छा देखते हैं आज कौन कौन कितने क्वेश्चन पढ़े हैं। 10 क्वेश्चन पढ़े हैं ना। 10 क्वेश्चन में से केवल इसी का सॉल्यूशन नहीं है, तो मान लीजिए मिट गया है, तो वो अगर आप लोगों को जब PDF दूंगा तो इसमें सॉल्यूशन दे के करूँगा, अन्यथा मान लीजिए कि वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन था जो आप लोगों को मैं बताया। ठीक, तो आगे ऐसे ही सीरीज आप लोगों को जारी रहेगी। 10 क्वेश्चन लगभग हर वीडियो में 10 से 12 क्वेश्चन करूँगा। अब देखिए इसके आगे ये पहला क्वेश्चन रहेगा हम लोगों का। ठीक, तो ऐसे हम लोगों के मतलब सीरीज चलाते रहेंगे, बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। ठीक, और हाँ एक चीज़ और, अगर आप लोग को ये वीडियो सही लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं शुरू में इसलिए नहीं बोलता हूँ चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कि जिनको वीडियो देखें, अगर पूरा जो देख रहे हैं लोग, अगर अच्छा लग रहा है तभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि शुरू में बोल दूँगा तो लोग सब्सक्राइब करके निकल जाएंगे। ठीक, और सब्सक्राइब करने से मुझे कोई मतलब नहीं है, आप ना भी करिए, लेकिन अगर आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो है तो आप प्लीज़ इसको आप वॉच तो ज़रूर करिए, मत सब्सक्राइब करिए। मैं सब्सक्राइब इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको अच्छा लगेगा तो जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपको तुरंत पता चलेगा, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि नहीं सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ना करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वॉच ज़रूर करिए। ठीक, आज लास्ट में मेरे बोलने का मेन पर्पज़ यही रहता है कि जो लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे वही चीज़ों को बता पाएंगे कि हाँ सब्सक्राइब करने लायक है कि नहीं करने लायक है। ठीक, तो वो उनकी मर्ज़ी है, मैं इसलिए शुरू से नहीं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करिए। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा वीडियो में आ जाता है कि सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए, तो मैं इसलिए दे देता हूँ कि अगर आपको उस टाइम अच्छा लग रहा है, होता क्या है कि आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, पता चला कि सब्सक्राइब करने के लिए सोच रहे हैं लेकिन देखते देखते भूल गए, सब्सक्राइब नहीं कर पाए, तो इसलिए बीच में थोड़ा सा दे देता हूँ कि मान लीजिए अगर मन करेगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बट अगर अच्छा लगे तो उसके हिसाब से रिव्यू में कमेंट लाइक जो भी करना होगा करिएगा ज़रूर, उसी से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। ठीक, आप लोगों को जानते हैं कि यूट्यूब पे जो भी लाइक और कमेंट्स आते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों का
उसको रिव्यू में मान लेते हैं हम लोग, ठीक। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और आगे की सीरीज ऐसे चलता रहेगा। और हाँ, एक चीज़ और, मैं आप लोगों को बहुत जल्द ही मेजरमेंट का थ्योरी क्लास, जो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा पढ़ाया हूँ, लेकिन जो मेरे पास है वो उसमें देने की कोशिश किया हूँ। हाँ, एक बार आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, हो सके तो देखने के बाद मेजरमेंट का अगर अच्छा लगे तो उसमें बताइएगा कि क्या क्या मतलब मेजरमेंट में कमियां रहे हैं, क्या क्या मतलब हर वीडियो का आप लोग यही कोशिश करिए कि चीज़ें हमें रिव्यू के तौर पे आप दे दीजिए कमेंट में, और हो सके तो अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिएगा, ठीक। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए, ठीक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सीरीज के। ओके, थैंक यू।